और हम अब फिर थोड़ा सा बात करके हम अपने गेस्ट को यहाँ इनवाइट करते हैं। तो अभी भी 1 मिनट है। आप लोग 1 2 3 4 जितने भी कॉल कर पाए एक रिमाइंडर कॉल डाल दीजिए लोगों को, और यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो अभी लोग आते रहेंगे हमारे साथ में। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं कई दिन से, शायद 3 या 4 दिन से मैं बार बार कह रही हूँ कि आज का जो सेशन होना है वो, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और आपको जरूर कुछ देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कह रही थी। ये इतना स्पेशल सेशन क्यों होने वाला है, ये हम जैसे ही अपने गेस्ट को थोड़ा सा सुनेंगे आपको जरूर से ये समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि हम सारे फीमेल्स एक से, अभी तक जितने स्पीकर आए हैं वो बहुत स्पेशल रहे, और आगे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे साथ। हमारे जो मीन्स को वर्कर हम कह सकते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं, कुलीग कह सकते हैं, बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं। हम सब तो बहनों की तरह अब बन चुके हैं ना। और मतलब इतने इतना ज्यादा हमारा कनेक्शन है, कुछ भी कह सकते हैं हम एक दूसरे को फ्रेंड्स, या बहुत ज्यादा जिससे अफेक्शन हो जाता है वो कह सकते हैं। तो हम सब यहाँ एक से एक यूनिक हैं, सब में इतनी क्वालिटी है। जितने भी अभी तक गेस्ट आए उनको सुन के ना मैं मतलब मैं तो बहुत खुश हुई हूँ, और मुझे वो वाइब्स भी दिखे कि सारे लोगों ने उनको एंजॉय किया है। और डायनेमिक मीन्स अलग अलग एज ग्रुप से हम सब हैं। तो जो आज की गेस्ट हैं वो सिर्फ आप उनको देखते ही इंस्पायर हो जाएंगे। जब मैं पहली बार तो उनसे मिली थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना अच्छा हमारे साथ में आके काम करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही जैसे हम और ज्यादा उनको देखते जा रहे हैं, जानते जा रहे हैं, मैं हर बार उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ। तो उनकी जर्नी तो उन्हीं से सुनेंगे, और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं हम लोग। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो हम आज बात करेंगे इसका वीडियो हमारे पास आ जाए, और जो उस एज ग्रुप में आपके आसपास जो भी फीमेल्स हो वो आगे आपके साथ काम करें ना करें, उनको वो वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वो इसलिए कि कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी में जरूर थोड़ा बदलाव कर पाएंगे। मैं यहाँ से मैम को थोड़ा सा कनेक्ट करवाना चाहूंगी आप लोगों को कि मैं, मेरी बहुत बड़ी विश बहुत पहले से रही है, बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है बचपन से ही मेरी सबसे ज्यादा बड़ी विश होगी कि मुझे खुश रहना है। मुझे हंसते, हर दिन छोटी छोटी बातों पे खुश होना है। तो हो सकता है मैं ये समझ पाती हूँ, मैं मुझे लगता है कि सब ऐसा जरूर चाहते हैं। तो उनको देखकर उनकी मैं कभी कभी उनके स्टेटस ही देखकर मैं हो जाती हूँ कि वो इस एज ऑफ ग्रुप में कितने इंस्पायर कर सकते हैं बहुत सारे फीमेल्स को, कि वो खुश रहती हैं। वो उनका स्माइलिंग फेस देखकर आपको लग जाएगा कि वो अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर, हमें बचपन से मुझे उनका सुनना है, वो बहुत सारी चीजें आज हमें शेयर करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और मुझे उम्मीद है वो शेयर करने वाले हैं कि वो बचपन से उनके साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन आज वो जो इंस्पिरेशन है बहुत सारी फीमेल्स की, हम हमें कभी कभी ना अपने आप नहीं समझ में आता है कि हम बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं। तो मुझे मैम, मतलब मैं 100% कह सकती हूँ कि बहुत सारे फीमेल्स देखकर उनको इंस्पायर होते होंगे, उनका भी दिल करता होगा कि हम भी ऐसे बने। तो मैं बहुत 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 ज्यादा वेलकम करती हूँ कुसुम शर्मा मैम का। और प्लीज मैम,
थोड़ा सा अपने बचपन से लेकर हमें बताइए, आपके क्या सपने थे, कैसी फैमिली से आप आए, क्या क्या आपने लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स देखे, कौन सी चीज आपको चेंज कर पाई, और अभी क्या सपने हैं। और आगे की बात हम आगे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग से जरूर हमारे साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, हमारे साथ में बने रहने के लिए, आने के लिए। और प्लीज वेलकम, ओवर टू यू। नमस्ते नेचर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? मैम मैम मैं आवाज आ सबकी रही है? थोड़ी सी हल्की नहीं, आवाज बिल्कुल क्लियर है मैम, बहुत अच्छी है। ओके। कैसे हैं आप सब लोग? मैं सबकी तरफ से कहती हूँ, सब बड़े एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए। अच्छा। चलिए, थैंक यू। और आज मैं आपको बताती हूँ अपनी जर्नी, अपना बचपन, अपनी जवानी। ठीक है। वो कैसे मैं खुश रहती हूँ इन सब के बीच में। मैं अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, अपनी जॉब भी देखती हूँ, अपना मतलब एक्स्ट्रा और मेरा भी वर्क है वो भी मैं देखती हूँ। ठीक है। मैं मेरा बचपन में, मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट, रामपुर है मुरादाबाद से आगे, वहाँ पैदा हुई थी। ठीक है। मेरे फादर जो थे सब इंस्पेक्टर है, पुलिस के अंदर थे। और हम तीन बहन एक भाई हैं। ठीक? सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटे हैं बाकी सब। बहुत अच्छी खुशहाल जिंदगी जी थी, चल रही थी हमारी। पापा का पढ़ाई लिखाई भी हमारी बहुत अच्छे से हुई। पापा का पोस्टिंग होती थी, मतलब जगह जगह पोस्टिंग होता रहता, तो हर साल हमें स्कूल भी चेंज करने पड़ते थे। थोड़ा डिस्टर्ब होता था उस समय पढ़ाई के लिए। सब ठीक ठाक रहा। फिर मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले जानकारी दूंगी। ठीक है। मेरी फिर शादी हो गई। बाबा जी थे मेरे पहले, बड़े बुजुर्ग दो थे, बोलते थे हम बैठे हमारे सामने शादी कर दो। तो मेरी 16 साल की एज में पापा से जबरदस्ती कह गए, बाबा ने बोला शादी करवा दी। 10th मैंने किया था। और आते आते 11th में मेरा बेटा हो गया। मैंने 11th मतलब शादी के बाद किया है। फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और जब मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, बोर्ड के एग्जाम थे, तो मेरा बेटा मेरे 4 महीने का था गोद में। उसके बाद शादी अच्छी, मतलब सही से अपना चलता रहा सब कुछ। और हम लोग अपना एंजॉय करते रहे। उसके बाद में लाइफ जर्नी हमारी शुरू हुई शादी के बाद की। हम्म, हाँ, लाइफ जर्नी हमारी शादी के बाद की शुरू हुई। ठीक ठाक चलता रहा। कुछ समय बाद आके मेरे हस्बैंड को जो है डायबिटीज हो गई। वो प्राइवेट जॉब में थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहा उनका। और गुस्से वाले बहुत थे। तो जैसे प्रिकॉशन डॉक्टर बताते, खाने पीने का हर चीज का नहीं करना, मन करना है खाना तो खाना है, बहुत समझाते नहीं समझ में आई। एक्चुअली वो मतलब 1 साल तक बेड पे रहे। उनकी लीवर डैमेज हो गया था, किडनी डैमेज हो चुकी थी। बच्चों, मेरे दोनों बच्चे थे, 10th में था छोटा बेटा, बड़ा बेटा मेरा 12th के अंदर था उस समय पे। आते आते 2000 मतलब 19 उसमें सन 2004 में चले गए वो हम लोगों को छोड़ के। 31 साल की मेरी एज थी। मेरे दोनों बच्चे पढ़ने वाले थे, सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। 1 साल वो रहे, उस समय में मैंने अपनी जॉब करी, बहुत स्ट्रगल किया। मेरे घर के अंदर सास ससुर सब लोग थे। लेकिन मैं गाजियाबाद में आ गई थी, तो यहाँ पर आकर मैंने अपना जो है बच्चों की लाइफ देखी। सब लोग बोलते हैं अपनी ससुराल में रहो जाके। लेकिन अमरोहा उस टाइम पे थोड़ा एक मतलब बैकवर्ड उसमें आता था। अमरोहे में मेरी शादी हुई थी, तो थोड़ा सा बैकवर्ड से उसमें आता है वो। वहां मैंने अपने बच्चों की लाइफ को मतलब सोचा यहाँ इनकी नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो इन लोगों को गाजियाबाद में ही मैं सेटल हो गई, बच्चों को लेके। एजुकेशन कराई, बड़े बेटे को एमबीए कराया, छोटे बेटे को एमबीए कराया, बड़े बेटे को बीटेक कराया मैंने। दोनों अच्छी जॉब में हैं, अच्छा हमारा परिवार है। उसके बाद मैं मतलब मेरे को बीपी हाई रहने लगा था मेरा। कहते हैं फैमिली में जब लाइफ में चलते हैं, लाइफ के अंदर चलते हैं, तो अच्छे बुरे हर तरह के मोड़ आते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैंगी जिनको हम शेयर भी नहीं कर पाते किसी से। और अपनी जर्नी अपने आप ही करनी पड़ती है, चाहे उसको हंस के करो या उसको रो के करो।
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ बच्चे भी बड़े परेशान मेरे रहने लगे कि मम्मी इतना स्ट्रगल करती है। मैंने प्राइवेट जॉब की, और जॉब भी मैंने ऐसी देखी कि मेरे बच्चे भी मतलब मुझे देख सकूं, मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं, और मैं खुद भी अपना घर भी देख सकती, क्योंकि और तो कोई था ना। मेरे मम्मी पापा वो अलग रहते थे, तो और एक फादर बेटी को इस कंडीशन में देखे तो उसका एकदम देखते के साथ ही दिल भर आता था। मैं उनसे भी अलग हो गई। मेरे नसीब में है, गॉड ने जो मुझे दिया है, अपने आप स्ट्रगल करूंगी, अपने बच्चों को सक्सेस बनाऊंगी। ये मेरे मतलब सपना था एक, वो मेरा गॉड ने पूरा किया। इसके बाद मुझे भी जो है इसमें 11 में मैंने बड़े बेटे की शादी करी। मेरा बीपी बहुत हाई रहता था, परेशानियों को झेलते झेलते हो गया, तो मतलब बीपी हाई रहता। बड़ा बेटा मेरा यूएस चला गया 3 साल के लिए, छोटा बेटा मेरे पास, वो टीचर है स्कूल के अंदर। अब मैं मतलब एक बार क्या हुआ, मेरे को बहुत तेज चक्कर आए और मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उल्टी लगती थी मुझे, मेरा बीपी हाई होता, सर में बहुत तेज दर्द होता था। बच्चे देख के घबरा जाते थे। तो मैं रेंट पे रह रही थी उस टाइम पे आते। तो मेरी ऑनर आई किसी काम से, देखा तो मतलब मेरी हालत खराब थी, और डाल के ले गई मुझे गाड़ी में। बेटे को फोन किया, यहाँ प्रताप बिहार में मैं रहती हूँ, यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ले जाओ, यशोदा में एडमिट करो या फोर्टिज में लेके जाओ, कहीं ले जाओ, मतलब हमारे अभी कंडीशन की नहीं है। मैं सर्वोदय में एडमिट कर दी गई, 24 घंटे के लिए आईसीयू में भेज दिया गया मुझे। और मेरे को अपनी कोई चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता। मेरे बच्चे परेशान हो गए। भगवान बस मुझे ऐसा कर दे कि मतलब मेरे अपने बच्चों को थोड़ा सा और देख लूं। छोटा बेटा वाला मेरा अनमैरिड था, उसमें उसकी शादी नहीं हुई। वहां से आई, फिर मैं कुछ टाइम बाद मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड मैं बोलती हूँ उसको। हम दोनों ने एक साथ जॉब करी, उसकी भी जर्नी मेरे जैसी थी कुछ कुछ, पर मेरी ज्यादा टफ थी। तो उन्होंने जो मुझे एक दिन आई मेरे पास कहने, कुसुम ऐसे ऐसे आयुर्वेद है और सप्लीमेंट यूज करो, डॉक्टर की दवाई 10 साल हो गए आपको खाते। स्टॉप स्टॉप पहले यहाँ तक की जर्नी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी, और जरूर से सारे लोग बड़े इमोशनल हो गए होंगे। मुझे पहली बार, जैसे हम कह रहे हैं ना, हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं, हम उन्हें और ज्यादा जानेंगे इस सेशन से। मैं तो आपकी खुशी को देखकर इतनी इंस्पायर थी। मुझे नहीं पता था कि आपकी स्टार्टिंग की लाइफ इतनी टफ रही है। बहुत में। मीन्स आप 30 की एज में दो बच्चों के साथ इस दुनिया में अकेले हो गए, और बिल्कुल। आज हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। ये और भी ज्यादा मतलब हम अब आज से मुझे मतलब मैं मुझे समझ में आएगा कि हर एक इंसान कुछ और सीख के जाएगा आज के सेशन से। तो ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने आज पहली बार जाना है। और हाँ, जिस तरह से मैंने अब तक समझा कि स्टार्टिंग से आपको ऊपर वाला बहुत स्ट्रांग बना रहा था मैम। अभी हम और भी बहुत कुछ आपके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अभी शायद आप बहुत बड़े काम के लिए बने हो, कि अब आज इंस्पिरेशन है आप बहुत सारे लोगों के, लेकिन अभी बहुत इंस्पायर करना है आपको। तो आप जैसे कहने जा ही रहे थे कि शायद किसी ने कुछ इंट्रोड्यूस कराया है आपको, तो बहुत इंजॉय करेंगे हम कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए, कैसे क्या अगर अपनी हेल्थ में भी जो चेंजेस आपने लाए यहाँ से, तो वो जरूर शेयर करिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल शेयर करूंगी। तो उसके बाद मैं जो है आगे की जर्नी मुझे मेरी शुरू ऐसा हुई। लग रहा है आपका नोटी सा वो है ना? हाँ हाँ, वो इस बार हाँ, बार शैतानी कर रहा है। उससे कहिए पास में आके बैठ सकता है वो। नहीं, वो फिर शैतानी यही ना, बाद में डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। अभी कोई ना नहीं। उसको लगता है कि मम्मा पता नहीं क्या कर रही हैगी। हाँ 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 मीटिंग मीटिंग में ना उसको लगता है, एक्साइटमेंट होता है, वो मैंने वीडियो भी डाली हुई हैगी उसकी। तो हाँ बोलता है मैं भी करूंगा अम्मा जैसे आप करती हो। हाँ हाँ हाँ। तो आगे की जर्नी में इतनी इस बीच लाइफ में, यहाँ तक की जर्नी में मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी, मम्मी पापा के यहाँ बहुत खुशी से रहती थी। मेरे पापा ने कभी मुझे बाहर नहीं निकलने दिया था। स्कूल भी ऐसा चुनते थे बिल्कुल घर के सामने हो, जो कि मतलब मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कहते हैं ना नसीब का किसी को पता नहीं होता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम निकली हूँ बाहर जॉब के लिए, बहुत डरती थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था कैसे किसी से बात की जाती है। और मेरी फ्रेंड जो थी उसने ही मुझे
मतलब इस लाइन पे फिर धीरे धीरे लेके आई, बात करना सिखाया। इवन देन फिर भी मैं इतनी फ्रैंक नहीं हुई। लेकिन सन 18 में मुझे मिली वो मेरी फ्रेंड, मतलब दोबारा से मिली, बीच में हम लोगों का 2-3 साल का गैप हो गया था। तो उन्होंने मुझे इनसे प्रभात सर से मिलवाया। मैं अपनी प्रॉब्लम को लेके आई थी, थायराइड मेरा बढ़ा हुआ था उस टाइम पे, बीपी मेरा हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो उसने, अदर कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, प्रोडक्ट यूज करे, उसके बाद कुछ आराम मिला। फिर मैंने बीच में गैप कर दिया। अब मैं डॉक्टर नेचर में मैंने ज्वाइनिंग ली। यहाँ 2 अक्टूबर मेरा बर्थ है, उसी दिन सर ने मेरी ज्वाइनिंग डाली। मैम आपको जो है इसी दिन, ताकि एक स्पेशल रहेगा। मैं क्या, ठीक है। डॉक्टर नेचर के मैंने प्रोडक्ट यूज करे, मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आज मुझे बीपी भी नॉर्मल मेरा रहता है, थायराइड मेरा नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल। और फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिली मैम, दिल्ली के अंदर एक मीटिंग में। आपने मेरे को रिकमेंड किए थे कि आप ये प्रोडक्ट लो, तो मैंने वो यूज करे। फिर सेकंड टाइम हमारे एमडी तारक प्रकाश तिवारी सर, उन्होंने लिख के दिए मुझे, वो मैंने यूज करे, और मैं बिल्कुल मस्त हूँ आज की डेट में। मतलब मैं कहते हैं ना कि मैं फिर से डिस्टर्ब करना चाहूंगी। उस दिन आपने मुझे एक, मतलब मैं शायद आपको उस एक चीज से भी याद रखूंगी। एक अलग चीज बताई थी, शायद बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसा कर पा रहे हैं। आपने कहा था कि आप सुबह, मैंने कहा सुबह जल्दी उठा करिए, कह रही सुबह तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। हाँ मैंने कहा बिल्कुल। 3 बजे उठ के करती क्या है, तो मैंने बड़ा डिटेल में आपसे पूछा था, मुझे ये याद है। तो थोड़ा वो बताइए, आप क्या अभी भी 3 बजे उठते हो? हाँ मैम, ये मेरा रूटीन है। एक्चुअली क्या है, कहते हैं ना, एक पूजा पाठ भी बहुत जरूरी होता है लाइफ के अंदर। तो मेरा शुरू से भोलेनाथ पे, अपने कान्हा जी पे बहुत बिलीव है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हर प्रॉब्लम से निकाला है। मैं 3 बजे उठती हूँ, यहाँ से हमारा 3 किलोमीटर के करीब पड़ता है दुधेश्वर नाथ मंदिर। वहां हम लोग 3 बजे उठ के अपना झाड़ू वाड़ू करके नहा धो के पहले घर के मंदिर में पूजा करते हैं, फिर हम लोग वहां जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड और है साथ में, 2 लेडीज हम जाते हैं। आके 5, 5:30 बजे तक थोड़ी एक्सरसाइज की और योगा अपना। उसके बाद फिर अपना वही नॉर्मल काम, बस बहू है वो अपने आप कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ना हाथ बटाना होता है उनका। वो करके फिर अपना थोड़े बहुत प्रोडक्ट अपने यूज करने शुरू कर दिए। इनमें टाइम हो गया, फिर अपना बुक पढ़ी, फिर प्लान अपना किया कि आज हमें कहाँ मीटिंग करनी है, कॉलिंग। इस तरह से मेरी जर्नी चलती है। इसके साथ साथ एक कीर्तन मंडली है, मैं उसमें भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा वहां भी टाइम कटता है। और इन परेशानियों के बीच में मैं नहीं चाहती कि मेरी एज ग्रुप के अंदर, अच्छा एक चीज और थी, मैंने अपने आप को इसलिए भी खुश रखना शुरू करा क्योंकि आज मैं दुखी होती ना, मुझे देख के मेरे बच्चे और ज्यादा दुखी होते। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैंने अपने सारे दुख भुला के उनके लिए स्माइल करती रही, अंदर जो आज भी है और जब तक जीवन है रहेगा। लेकिन मैं किसी को जाहिर नहीं होने देती क्या है। और मैं शुरू से बहुत चुलबुली रही थी, मतलब मम्मी पापा सब, मेरे ससुराल में भी सब लोग बोलते थे, कहते इतनी शैतान वाली चुलबुली सी है, जरा सी देर में कहीं, जरा देर में कहीं। वही मेरे, आज ही मेरी ये लगा लिया आप एज 57 हो चुकी है, लेकिन मुझे अपना बचपन ही रहता है मेरे अंदर आज भी। अब घूमने फिरने जाते हैं बच्चों के साथ जाती हूँ, तो हम जब बच्चे करते हैं एक्टिविटी उनके साथ में मिक्स होती हूँ, तो बड़ा बेटा अभी कहता अभी है मम्मी। आपने स्टेटस देखा था, पता नहीं और लोगों ने देखा नहीं देखा, एक हाँ हार्ट जी, शेप के हाथ एक से झूल झूले रही हूँ मैं। पे आप झूल रहे थे, उसे देख के ही मुझे मजा आ गया कि, पता है, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे उनकी फैमिली में आपकी एज से थोड़े छोटे भी जो लोग होंगे ना, वो पता है कैसे कह रहे हैं अभी, बस अब तो सब कुछ देख लिया। अभी मैं बता नहीं सकती, शायद ये तो मैं पिछली बार भी बता रही थी कि एक 29 ईयर ओल्ड लेडी, लड़की कह सकते हैं ना उसको, तो वो हाँ लड़की मेरी, होगी। तो वो कह रही है कि अब तो बस मैं चाहती हूँ, मेरी ये बेटियां, पता नहीं 2 बेटियां थी या क्या 3 बेटियां थी, इनके लिए मैं कुछ कर जाऊं, उनका कुछ हो जाए, मुझे अपना कुछ नहीं है। मैं मतलब उसको झिझोड़ना चाहती थी, यार ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो जिसकी भी फैमिली में आपसे थोड़े छोटे भी होंगे ना, वो क्या वेट कर रहे हैं कि बस मैं इनकी शादी देख लूं, मैं ऐसा कुछ कर लूं, वो कुछ वेट कर रहे हैं। ओ मैम प्लीज, आप सबके पास पहुंचिए, दिखाइए कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो लाइफ को। मैम और एक चीज ब्लेसिंग, बताऊं मैं, हम सबकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कि बिल्कुल आप, रखिए। नहीं नहीं, मतलब जैसे होता है ना एक दूसरे को दुआ देना,
तो मेरी बहुत दुआ है कि जितनी खुशी आप अभी है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी हर दिन आपको मिले। और मतलब जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, बिलीव मी, आपको हमें कभी कभी खुद नहीं पता होता है, हम इंस्पिरेशन होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो अभी आपको देखकर बहुत सारे फीमेल्स बहुत खुश होते होंगे। देखिए, कब हर तरह के लोग हैं, वो थोड़े अंदर से ये भी तो होंगे कि पता नहीं किस एज में क्या करने में लगी हैं, ऐसा कहने वाले हैं। लेकिन फिर भी इंस्पायर होते होंगे कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी खुश रहना चाहिए। तो ऐसा हमें करके अपने आप तो खुश रहना ही है, लेकिन लोगों को भी बिल्कुल। इंस्पायर करना है। तो ओवर टू यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बार बार आ जा रही हूँ बीच में, लेकिन ओवर टू यू मैम प्लीज। कोई नहीं मैम, मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन करे मैं आंसर दूंगी उनके। उसके बाद मैम मैम थोड़ा सा वो अपने बताइएगा, जब आपने फर्स्ट टाइम अपने ब्लड प्रेशर के लिए और थायराइड के लिए लिया, जैसे मुझसे तो अभी, हाँ सही कह रहे हैं आप, आपसे सितंबर ही लिया के। था, फर्स्ट टाइम आपसे लिखवाया था मैंने। हाँ हाँ। तो उसमें जब आपने यूज करना शुरू किया, क्या चेंजेस आए हेल्थ में? हेल्थ में जो आपने प्रोडक्ट मुझे रिकमेंड किए थे वो मैंने यूज किए। थोड़ा पहले तो मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं होगा इनसे, लेकिन मेरा अपना बिलीव था, मैंने अपनी एलोपैथ बिल्कुल बंद कर दी। जो डॉक्टर ने मुझे 25-25 mg की 2 टाइम दे रखी थी, बीपी की टैबलेट भी और कोलेस्ट्रॉल की थी मेरी मॉर्निंग में, मैंने वो बिल्कुल बंद कर दी कि अब या तो इनसे रिजल्ट आएगा या फिर मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी, मैं कोई दवाई नहीं लूंगी, अब जो है गॉड के सहारे जीऊंगी। बट मुझे 15 दिन के बाद ना फिर मुझे लगा, मेरे मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, फिर मैंने जो है ये अश्वावन लेना शुरू किया। सर ने अश्वावन बता दिया था कि अश्वावन आप लेना शुरू, वो मैंने लेना शुरू किया। मुझे नींद आनी शुरू हुई, नींद आनी शुरू हुई तो मेरे अपने आप में चेंजेस होने लगे, मतलब बड़ा रिलैक्स एकदम से बॉडी में फील होने लगा। आप यहाँ बैठ जाओ, देखो मैम है, दरवाजा बंद। तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और मुझे सीढ़ी में चढ़ती थी, सांस फूलने लगती थी थोड़ी। हाँ, पैदल में कितना चल लूं वो तो प्रॉब्लम मुझे नहीं होती थी, लेकिन सीढ़ी चढ़ी हूँ, ये दौड़ थोड़ी सी लगा दी है, सांस फूलती थी बहुत तेज एकदम से। वो मेरी सब खत्म होगी, 15 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए मैम। उसके बाद मैंने कंटिन्यू, आज भी मैं कम से कम 9-10 प्रोडक्ट है जो मैं लेती हूँ इनके साथ साथ। यानी अभी थायराइड आप चेक कराते हैं, कैसा आ रहा है? मेरा नॉर्मल आया है। वो भी नॉर्मल है? थायराइड, हाँ थायराइड नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल है, बीपी मेरा नॉर्मल है, बट थोड़ी सी, कहते हैं ना इंसान है हम भी, हम्म। कभी कभी माइंड में स्ट्रेस। स्ट्रेस याद आने लगता है हाँ। बीता हुआ, तो फिर नींद नहीं आती, फिर मैं अपना उठती हूँ, अपना लिया सो गई थोड़ी देर बाद। ओके। वीडियो देखी, अपने प्रोडक्ट की वीडियो देखी एक नई उसके लिए कि हाँ इसमें क्या है, और मैं फिर सो जाती हूँ, सुबह बिल्कुल रिलैक्स। हाँ मैम। मैम आपने, हमने बीच में हम एक बार मिले थे तो आपने बताया कि किसी हाँ को जी। ना आपने हाँ वो कुछ कफ के से रिलेटेड या कोल्ड कुछ इस तरह का था, उसमें क्या रिजल्ट दिलवाया, वो शेयर उस करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसा मैम कानपुर में रहती है लेडीज, 63 ईयर ओल्ड है वो, और उनके लंग्स बिल्कुल खत्म हो चुके थे, आईसीयू में थी वो 1 हफ्ते से। उनके बेटे का मेरे पास में कॉल आया, मैं जहाँ रहती हूँ ग्रुप बना हुआ है हमारा, मैंने उस ग्रुप में ऐसे शेयर कर दिया अपने इसका मीटिंग वगैरह का, और मैं संडे के संडे डाल देती हूँ, तो उसमें से उनकी कॉल आई कि मैम क्या आपके पास कुछ लंग्स के लिए है। मैंने देखा, मैंने कहा यस सर है। ये क्या है, मैंने कहा आप प्रॉब्लम बताइए पहले। तो कहने लगे मेरी मदर है और आईसीयू में है वो 1 हफ्ते से, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सर देखो अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, आप उनकी पहले रिपोर्ट भेजिए मेरे पास, देखूंगी मैं अपने सीनियर को डॉक्टर को उनको दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बता सकती हूँ कुछ। तो बोलने लगे कि ओके मैम, मैं भेजता हूँ। उन्होंने तुरंत अपनी रिपोर्ट भेजी मदर की। मैम आप बिलीव नहीं करोगी, शायद मैंने आपको सेंड की थी, श्रीकांत सर को तो मैंने की थी, तो उन्होंने कह दिया मैम बिल्कुल लंग्स खत्म है। मैंने कहा सर मैंने उनको बोला है, काले हुए पड़े एकदम। तो वो कहने लगे मैम कुछ हो सकता है। मैंने कहा सर देखिए, बिल्कुल मदर के लंग्स तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन हाँ गॉड है सबसे बड़ा। प्रोडक्ट मैं रिकमेंड कर दूंगी आपको, लेकिन आपको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, अगर 1% भी उनको फायदा लगता है। उन्होंने डन किया, और मैंने श्रीकांत सर से बात की, उन्होंने जो आधा घंटे के अंदर उनको प्रोवाइड करा दिए प्रोडक्ट। वो कानपुर के अंदर एडमिट थी, डॉक्टर ने देखे, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक है मेरे मेडिसिन के साथ आप इनको देते रहो। मैम 1 हफ्ते के अंदर उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से,
और अभी कल से ही मेरे से उनसे कंटिन्यू बात हो रही है, उन्होंने अपने मदर इन लॉ के लिए भी भेजे हैं यमुनानगर के अंदर। तो जो है वो एक हफ्ते के अंदर घर आ गई हैं, और आज उनको 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर उनकी ऑक्सीजन भी हट गई, अपने आप चल रही हैं, अच्छे से खा रही है। अब उन्होंने कल मेरे से बात करी, कह रही मैम आप मेरे लिए गॉड बन गई। मैंने मैम मैं गॉड बन के नहीं आई, गॉड मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनको थैंक यू बोलिए। तो उन्होंने ये मतलब प्रॉमिस किया है कि मैं कंटिन्यू प्रोडक्ट करूंगी। जब इतना फायदा मुझे हो गया हैगा तो मैं आगे और बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँ। तो ये हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। और कल भी मैंने यमुनानगर के लिए भेजे हैं, घुटनों की प्रॉब्लम है उनको, वो इतना परेशान है बहुत ज्यादा। बाकी रिकमेंड कराते ही रहते हैं हम लोग, मतलब हेयर फॉल के लिए भी मैंने सिर्फ अपना हेयर ऑयल और शैम्पू, दो ही चीज यूज करवाई है। एक मैम थी, उनके हेयर आगे से उड़ चुके थे, दो ही प्रोडक्ट से उनके हेयर वापस आ गए, इवन 2 मंथ के अंदर। बहुत बहुत अमेजिंग आप रिजल्ट ले चुके हैं मैम। ये बहुत अच्छा आपके साथ में है। और वही है कि हमारी नीयत अगर सच्ची होती है तो आपने जैसे कहा कि ऊपर बैठा हुआ है मेरे, तो वो बिल्कुल। आपकी हेल्प कर रहा है। बिल्कुल मैम, उसको तो मैं 1 मिनट को नहीं भूल सकती। हम्म। मैं चाहूंगी इतने चीजें मैम ने शेयर की हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा और बताना चाहेंगे मैम, जिस एज ग्रुप पे आप हैं और जी। जितने जितने में स्टफ लाइफ आप गुजार के पीछे आए हैं, तो फीमेल से उस एज ग्रुप वाले लेडीज से आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे उन्हें, क्यों खुश रहना चाहिए, क्यों उन्हें? उन, उनके लिए मैम मेरा मैसेज ये रहेगा, देखो जब तक जीवन है जीना है, रो के जियोगे तो भी जीना है, हंस के जियोगे तो भी जीना है। तो क्यों ना हम हंस के जिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दुनिया है, सब कुछ बोलती है, कोई किसी को नहीं बख्शता, भगवान सीता तक के लिए नहीं बख्शा किसी ने। हम तो इंसान है पृथ्वी के। बोल रहा है बोलने तो इधर से सुनो इधर से निकालो, लेकिन जो तुम्हें करना है वो करो, जो सपने लेके आए वो अपने सपने जियो, और इंजॉय करो खूब अच्छे से। आज की मतलब डेट में जिस कंडीशन में मैं बैठी हूँ, मेरे ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं, बोलते मैं बिल्कुल सिंपल रहती थी, कुछ नहीं करती थी, लेकिन मेरी समधन है, उन्होंने मुझे बहुत वो करा कि नहीं आप ऐसे रहती हो, ऐसे रहा करो, ऐसे रहा करो। मैं उनके लिए भी बहुत मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगी। आज उनकी वजह से मैं थोड़ा लिपाई पुताई सी करने लगी। बिल्कुल सिंपल हो अरे गई। वाह, वाह! समझन इतने अच्छे हो तो लाइफ तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बहुत अच्छी है, अभी आई हुई है कल से। अच्छा अच्छा। तो कह रही मैं तुम्हारे सामने ही मीटिंग सुनूंगी, वहां से फोन से इतना अच्छा नहीं लगता। तो तब से मतलब अपना जीना शुरू किया। इस समय मैम देखो लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है मैंने, बहुत किया है, मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरे सास ससुर वगैरह। आज मेरे ना तो माँ बाप मेरे साथ है, मम्मी पापा, ना मेरे सास ससुर मेरे साथ है, लेकिन हाँ जाते जाते उनकी दुआएं मेरे साथ है। उन्होंने देखा है मैंने कैसे स्ट्रगल, मेरे हस्बैंड इतना गुस्से वाले थे, मेरे फैमिली में कोई नहीं उनसे बात करता था, मतलब बोलता नहीं था। अगर उन्होंने कह दिया ये काम होना है, हाँ ठीक है, भाई भी जिया जी हो जाएगा, पापा हाँ बेटा हो जाए, कोई नहीं बोलता। मतलब मेरी फैमिली में बोलते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपने हस्बैंड के साथ टाइम काटा ना, और से वाला तो छोड़ के भाग जा। लेकिन मैं इतनी खुश रही फिर भी अपनी लाइफ में। और देखिए लोग कहते हैं हम बूढ़े हो गए, अरे बूढ़े तो हम उस दिन हो जाते हैं जिस दिन हम अपने आप को बूढ़ा मानते हैं। मानते हैं। दिल जवान होना चाहिए मैम। हम्म। बुढ़ापा ही क्या है, बुढ़ापा तो आप हमें जितनी बार भी मिली हैं, एक बार भी लगे तो नहीं हो बूढ़े। नहीं लगी ना, मैं लगूंगी भी नहीं जब लगेंगे तक भी आपके नहीं। साथ रहूंगी, जब आपके तक आप। जैसे फीमेल्स को ऐसा मतलब ये ध्यान दिलवाना है, उन्हें ये रियलाइज करवाना है कि वो भी बूढ़े नहीं। बिल्कुल। अरे जीवन और अपना जीवन है, अपनी जिंदगी है, अपने तरीके से जियो, सबको साथ में लेके जियो, अपनी फैमिली को भी लेके चलो, अपने आस पड़ोस में अपने मतलब एक कल्चर है। और बेटा तो सबके साथ में जितना एंजॉय करोगे, जितना कर सकते हो। आज की डेट में मेरे देखो बच्चे हैं, शादीशुदा दोनों हो गए, पोती है मेरी 12 साल की, और ये छोटू है मेरा 7 साल का, छोटे बेटे का बेटा हैगा। हम्म, सबके साथ में एंजॉय करते हैं, कहीं जाते हैं, मम्मी चलो, मेरा मन होता है तो मैं जाती हूँ, मैं नहीं जाती, तुम लोग अपने आप एंजॉय करो, मेरा अपना एंजॉय ना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ तब मुझे करो तुम लोग। वाह मेरा वाह! ये है बस। ये भी अच्छा एटीट्यूड है ना। बस हाँ, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करो, मेरी तो निकल गई, अभी इतनी आधी तो निकल गई, बच्ची को चाहिए, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करके मैं अपने आप गुजारूंगी। मम्मी कह रही थी जब तक बच्चे का आप बाहर बैठे हैं।
हाँ, तो यही है कि जो मतलब अपनी लाइफ है इसको अपने तरीके से जियो, और बस इतना रखो, कोई तुम पे उंगली ना उठाए, सर झुका के मत जियो, सर उठा के जियो। अमेजिंग। यहाँ यहाँ आई हूँ मैं, इस मतलब इंडस्ट्री में आई हूँ मैं, अपने थोड़े मेरे सपने बचे हैं उनको लेके आई हूँ मैम मैं, ताकि मैं कुछ करके दिखाऊं, अपना नाम मतलब मुझे अपने नाम से पहचाना जाए कि हाँ कुसुम शर्मा थी, वो ये करके गई है मुझे। अमेजिंग। अभी मैं चाहूंगी कि हमारे साथी अगर कुसुम मैम से कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम। मैं अभी सबको अनम्यूट करती हूँ। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। यस सोनिया मैम। प्लीज वेलकम सोनिया मैम। हेलो। हेलो। यस जय मैम। नमस्ते माता की। नेचर मैम। जय माता की। जय माता की। मेरी आवाज आ रही है मैम सभी को? बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं? थैंक यू सो मच मैम आज के सेशन के लिए। बहुत ही अमेजिंग सेशन था। और मैं लिटरली दिल से इस सेशन के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी, क्योंकि कुसुम मैम मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ। और मैं तो मिल बस मैंने मैं मिल आपके चुकी हूँ। मैं मिल चुकी हूँ आपसे। आप मिल चुके हो मुझसे? हाँ जी, दिल से मिली हूँ आपसे। दिल से। मैम वाह वाह वाह। अरे मैम मुझे तो आपने 2 मिनट के लिए कंफ्यूज कर दिया। मैंने सोचा यार जी 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 जी। नहीं मैम, लिटरली आप दिल से मिल चुके हो मुझसे। हम लोग दिल से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। मैं जब भी आपकी पोस्ट ग्रुप पे देखती हूँ, आप मुझे इतना इंस्पायर करते हो, इतना इंस्पायर करते हो कि मतलब मैं बता नहीं सकती। कि लिटरली जो आप कह रहे हैं ना कि आप करके जाने वाले हो, कि लोग आपको याद रखेंगे, मैम आप ऑलरेडी कर चुके हो। इतना तो आप कर चुके नहीं हो कि मैम, आप अभी कुछ हमारे नहीं जैसे। किया। अभी कुछ अभी नहीं बहुत किया। कुछ करना है लेकिन जो बहुत कुछ किए करना हम हाँ, उससे जो इंस्पायर है। आपने अभी भी मैम, जो आपने अभी भी कर दिया वो हमारे लिए आपने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है। कि हाँ हमारे अभी हम लोग जैसे कई बार ऐसा होता है कि थक के हार जाते हैं परेशानियों से, घर से, परिवार से और भी कुछ चीज़ों से। तो आज आपकी जर्नी सुन के मैम लिटरली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अमेजिंग सेशन था आपके साथ में, बहुत बातें करना, आपकी बातें थैंक यू मैम। सुनना। गॉड ब्लेस यू मैम। और जो आपने रिजल्ट्स लिए, इतने शानदार रिजल्ट्स, भगवान आपके जैसे आप बिलीव करती हैं लिटरली। जब हमारा विश्वास होता है कि भगवान हमारे साथ है, तो भगवान हमारे साथ ही होते हैं इसमें। दो राय नहीं कोई। और हमें आपने बहुत बहुत, मेरी आपको दिल से शुभकामनाएं, धन्यवाद। अज़मा मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम। माता रानी से दुआ करना और अच्छे करें, हमारी टीम प्रोग्रेस बहुत अच्छी जी करे। मैम, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप लोगों के इंस्पिरेशन की वजह से ही आज हमारे जैसी जो अभी कम उम्र की लड़कियां हैं, औरतें हैं, हम लोग सोच रहे हैं बट कहीं ना कहीं थक जाते हैं। थोड़ा माइंड कभी कभी औरतें परेशान नहीं हो जाता है। बनेंगी कभी बट भी। आप जैसे, हाँ, बट एक चीज आप बोलो मैम, एक चीज बोलो, एक चीज बताओ। जी जब लगे ना हम जी, थकने लगे, तो अपने आप को बिल्कुल शून्य पे ले आओ और एक बचपन में पहुंच बिल्कुल। जाओ। फिर वही उछल कूद बंदर वाली शुरू करो, अपना माइंड सेट हो जाएगा, वहीं आ जाएंगे। लिटरली मैम मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कई बार मेरा ऐसा मन हुआ कि मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग एक बार पहले भी किया है और बहुत अच्छे मुकाम पे, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा वहाँ से भी हमने पे आउट लिया था, काफ़ी कुछ किया था। बट अभी मुझे ऐसा एक सिर्फ 2 ही महीने के अंदर 2-3 बार ऐसा भी लगा कि यार नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे। और वही तो कसम से सीढ़ी है बता रही हूँ कुसुम मैम, मैं आपकी फोटो देख के और मैं जी, कहती थी कि क्यों नहीं होगा यार मुझसे। बिल्कुल मैं वही कह रही, यही सीढ़ी होती है चढ़ने वाली, जंप करने के लिए। जब हम सोच जी लेते हैं ना, थक जाते हैं कि अब नहीं होगा यार, एक दिन हाँ रेस्ट हाँ। लो, अपने माइंड को रेस्ट करो, कहीं मीटिंग मत जाओ, कोई सी कॉल मत उठाओ, फुल रेस्ट करो और बस अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करो। नेक्स्ट डे आप देखेंगे अपने आप इतनी एनर्जी होगी,
मन करेगा घर में मत रुक, फटाफट उठो और भाग बैग उठा के। पकड़ो किसी अमेजिंग। को। वाह। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि आपने यहाँ के प्रोडक्ट से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स लिए हैं, आपने खुद की हेल्थ हेल्थ पहले अच्छी की और इतने अमेजिंग रिजल्ट्स की, एक आईसीयू के पेशेंट को आपने, मतलब वही चीज़ है कि हमें विश्वास करना पड़ेगा, पेशेंस रखना बिल्कुल। पड़ेगा और कुछ बड़ा तो हम करेंगे डेफिनेटली। ये तो है कि अगर आज हम डॉक्टर नेचर में हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए ही हैं। हम सब साथ हैं, साथ साथ जी है, मैम, सॉरी, हम सब साथ हम साथ सब है। साथ साथ। हाँ, जैसा कि अभी सेशन के शुरुआत में अज़मा मैम ने कहा था कि ये हमारी एक फैमिली बन चुकी है, हम बहनों की एक कम्युनिटी बन चुकी है। लिटरली अज़मा मैम, अगर हम इस कम्युनिटी से बाहर निकल के देखते हैं, अगर हम अपने मतलब समाज में देखते हैं तो लोगों को देखते हैं कितनी परेशानी में लोग हैं या कितने डिप्रेस्ड हैं, या वो लेडी जिनकी आप बात बता रहे हैं, 29 ईयर ओल्ड की जो लेडी है, वो भी मैं जब भी उन्हें देखती हूँ मतलब मैं सोचती हूँ कि यार, और बट मतलब थोड़ी नेगेटिविटी हो जाती है, बट वहीं जब मैं अपने क्लब चैतन्य ग्रुप में आती हूँ, सबको देखती हूँ कितने खुश होते हैं। परेशानी सबकी लाइफ में है बट अब सबका माइंडसेट चेंज हो चुका है यहाँ पे आने के बाद। बिल्कुल मैम। जो ऐसी लेडीज है ना जो सोचती हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उनको एक अच्छी मोटिवेशन स्टोरी सुनाओ किसी की, तो ये लगता अरे है कि मैम, सामने आप वाले का सबसे दुख बड़े देख के। मोटिवेशन, आप सबसे बड़े मोटिवेशन है हम जैसे अरे नहीं, लोगों के लिए। नहीं नहीं सामने मैम, वाले का लिटरली दुख हम देख के जैसे ना लोगों के लिए आप बहुत बड़े। जी, मैं ये कह रही हूँ, सामने वाले का दुख देख के ना अपना दुख खत्म हो जाता है फिर। हेलो हाय। मैम। हेलो। थैंक यू। वेलकम। मैं एक्चुअली इतनी देर से मैंने कैमरा इसीलिए ऑन नहीं किया हुआ था, मैं नीचे थी, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। आपसे अच्छा। बात करने के लिए मैं छत पे आके बैठी हूँ। ओह माय गॉड। हेलो ममता मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी सुन के वाकई बहुत मजा, मतलब मजा क्या, मतलब हार्ट को टच कर गई है। और मेरे को नहीं पता ये क्यों होता है, शाम की मैं 2 घंटे की भी मीटिंग ले लेती हूँ आराम से, और ये दिन वाली मीटिंग में मेरा फोन बार बार स्विच ऑफ होता रहता है। मैं कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती। और अक्सर हो रहा है, यही हो रहा है हर बार। तो लेकिन मैम, जैसा कि अजमा मैम ने बताया, वो 29 एज तो मैम आप ज्यादा बता रहे हो, उससे भी कम की लेडीज बोलती हैं इस तरह की बातें कि अब क्या करना है, कुछ नहीं बचा जिंदगी में। और अगर उनको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करें तो वो सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आगे क्यों कर रहे हैं, है ना। हाँ। तो बिल्कुल ऐसे बुझी सी जिंदगी से जी रहे हैं। और जैसे उनकी मतलब जो जनरेशन बोलती ना, हमारी दादी नानियां बोलती थी अब तो बस परमात्मा उठा ले, बस वो हम्म। वही वाली फीलिंग के साथ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, मेरे लिए तो वाकई में आप बहुत ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशन बने आज। वैसे भी मैं आपसे बहुत ज्यादा, मतलब आपसे ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है जब आप मुझे मिलते हो ना, मतलब अच्छा लगता है हाँ, आपसे मिलने के बाद। अच्छा हाँ, थैंक बहुत यू। अच्छा लगता है। हाँ, एक ना हैप्पीनेस आती है आपसे मिलकर। तो वो तो है ही है। और बाकी आज आपकी स्टोरी जो सुनी तो सच में दिल को बहुत ज्यादा टच कर गई। मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल झेला आपने, मेरे ना गूज बम आ रहे थे जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही थी, तो थोड़ी थोड़ी बस सुन पाई लेकिन फिर ठीक है भी वो। आ रहे थे। हाँ तो वो बहुत मैम मेरा बहुत पास्ट, ज्यादा वो पास्ट मुश्किल था होता मेरा। है बहुत। हाँ जी। हाँ। हाँ, नहीं फिर भी उससे ओवरकम करना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आपने जो ये किया है बहुत अच्छा है, आपके लिए सलाम है हमें। थैंक यू मैम। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू ममता मैम, थैंक यू सोनिया मैम, आपका वैल्यूबल एडिफिकेशन यहाँ आने के लिए। प्लीज वेलकम बुशरा मैम, आपका हैंड रेज है, आप जरूर से पूछेंगे प्लीज वेलकम। यस मैम। हेलो कुसुम मैम। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और जैसे मैम ने बताया, ममता मैम ने, आपकी फेस को देखकर ही इतनी खुशी मिलती है। और सोनिया मैम से आप दिल से मिली है, और मैं आपसे दिल से भी मिली हूँ और इन और पर्सन भी मिली पर्सनल हूँ। पर्सनली मिली हो? हग भी ठीक यस है, किया मैं है? भी मैम। मिली है। यस मैम। हग भी मैं तो किया है पहले हम भी लोगों ने। मिली हूँ। अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी मिली हूँ। मैम से मिलने के बाद ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो ऐसे मैम ने हक हाँ। किया, तो बहुत ही ऐसा फील ही नहीं हुआ कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो एक ट्रेनर ट्रेनर का एक मुझे अभी मोमेंट याद आया। मैम को हम्म। अपने रूम से कुछ लाना था, और हाँ जब मैं जहाँ भूल गई हमारी थी।
हाँ हाँ। जहाँ हमारी ट्रेनिंग थी और मैम का रूम नीचे था, तो मैम को कुछ लाना था। मैंने सोचा मैम थोड़ा सा बस कह रही हूँ कहने के लिए कि मैम मैं जाके भाग के जल्दी से लेकर आ जाती हूँ, हमारे कुछ सामान लाना था मैम के लिए। तो मैंने कहा कि मैम मैं लेकर आती हूँ आपके लिए, आप यहीं वेट कीजिए। मैम का लेकिन ऐसा स्वभाव, मैम कहती है मैं भी चलती हूँ ना साथ। तो मैंने कहा अच्छा मैम तो लिफ्ट ले लेते हैं। तो मैम कहती है नहीं नहीं सीढ़ी से चलते हैं। और वो मुझे बहुत बढ़िया मोमेंट वो, कि मैं सोच रही हूँ कि मैम को ज्यादा भागना ना पड़े, मैं लेकर आ जाऊँ जल्दी। लेकिन मैम नहीं, मैं भी चलूंगी साथ, चलते हैं हम दोनों चलते हैं। तो हम साथ गए, अपना सामान वगैरह वहां से लिया, 2 चक्कर लगाए हमने। और समझिए कि मैं सोच रही हूँ कि मैम के लिए लिफ्ट ले लूं, लेकिन मैम तो चलने को, भागने को, दौड़ने को तैयार कि नहीं मैं तो स्टेयर से चलूंगी। वो बहुत अच्छा मोमेंट था। ये बुशरा मैम आपको जी पहले ही सिखा रहे थे मैम कि उस एज में जाके ना किसी का जी। वेट करना है कि तुम मेरा सामान ले आओ और सीढ़ी से उतर के जाना है। जी। ऐसा होता है ना मैम, जब हम अपने आप को थका देते हैं ना, अपने आप में मन में हार मान लेते हैं तो हार है। अभी भी जी मेरा 3rd फ्लोर पे मकान है और मैं लिफ्ट का कभी यूज नहीं करती, हमेशा सीढ़ियों, चाहे 10 चक्कर मेरे लगे। मैं 5 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल चलती हूँ, मैं कभी वाह, ऑटो नहीं लेती। बहुत और अच्छे। बस एक कमी है, पता नहीं क्या गॉड को नहीं मंजूर हो रही है, मुझे पतला नहीं कर रहा है। मतलब मेरा वेट यूज नहीं होता, प्रोडक्ट भी मैं यूज कर रही हूँ टू मी इन सिर्फ। पर्सनल, मैं लाना चाहूंगी। अब हो जाएगा। हो और जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। उसको सीरियसली लेना है ना। हम्म। मतलब पूरा फोकस लगा देना है, कहाँ कहाँ से लगाना है वो मैं बताऊंगी। बिल्कुल मैम, मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी पर्सनली। आज आज के सेशन में हमने जाना, हम सब लोगों ने जाना मैम के, कुसुम मैम के मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे का राज। मैम ने कितने स्ट्रगल किए हैं, कितनी मेहनत की है। सीरियसली मैम, आपसे मिलकर जितना अच्छा लगा था, आज आपकी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई आपके लिए। नहीं सीरियसली। नहीं, मैं नहीं समझती मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं समझती हूँ आपकी ही एज की हूँ, हम लोग बहने बहने हैं सब। ठीक है, और एज, जिस दिन आप मुझे बड़ा बना दोगे ना, एज फिर नहीं, नहीं एज में थोड़ा सा नहीं, यही, रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो यही मैं मैं, कुछ कहना चाहूंगी इस पर। हाँ यही जी, असल इंस्पिरेशन है हम सबका। जी। हम मानते नहीं हैं आपको उतना बड़ा, आप दिखते नहीं इतने बड़े, मैम दिल लेकिन से तो आप हमसे भी ज्यादा जवान हैं। तभी तो बिल्कुल, सीढ़ी ये चढ़ बात लेते हो आप। राइट, ये हाँ। बात सही बोली आपने। हम सोचते हैं अच्छा अभी बैठ जाएं, थक जाएं, कल कर लेंगे काम। लेकिन आज सुनकर ये लगा कि नहीं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, और फुल एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। आज ये आप सीखा हमने। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में 2 2 बहुएं हैं। जितना काम मैं कर लेती हूँ उनसे पहले वो नहीं कर पाती, वो सब जगह बोलती है, कहती मेरी सास तो इतनी एक्टिव है, पता नहीं उसको थका लेगी। 50 आदमियों का खाना बनवा लो, कुछ भी करवा लो मिनट्स में। पता नहीं भी देती, मतलब ये पता नहीं चलता कहाँ क्या काम कर। हम्म। और ये जितने, आप एक्टिवनेस का राज है आपका। बिल्कुल ये जो मैम लोग प्रोडक्ट बैठ का राज जाते है, हैं वो फिर बैठ ही जाते हैं। कुछ सप्लीमेंट का भी राज है। हाँ हाँ। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे जी, आपने अपनी लाइफ बताया, आपने पहले कुछ नहीं किया था, आपने अपनी स्कूलिंग भी शादी के बाद कंप्लीट की। जब हाँ आपने मतलब जो भी इंसिडेंट्स हुए आपके साथ, जब जी। आपने फर्स्ट स्टेप लिया अपनी जॉब के लिए, तो तब क्या फीलिंग थी? मतलब बाहर जाके लोगों को फेस करना, वो क्या सिचुएशन थी? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, हम सब लोग जानना चाहेंगे। जी, मैं बहुत डरती थी। मैं, मतलब कोई देखता भी था ना तो मैं, कभी मैंने किसी के सामने को, मैं यहाँ विजयनगर थाने से मैं दिल्ली जॉब करती थी, शोरूम था। क्योंकि उस समय मैं मतलब मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी। आज के डेट को देखती हूँ इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ाई करी थी। तो जो है मैं अपना जाती, डर लगता था कोई कुछ बोल ना दे, कोई टच ना कर दे, कोई क्या सोचेगा, मतलब ये मेरे अंदर फीलिंग आती थी। जी डरती डरती जाती, वहां से आती शाम को तो ऐसे डर होता। पर मतलब मैं बोल नहीं पाती थी कुछ भी किसी से। उस समय उसी डर को मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे इस लाइन में मतलब लेके बाहर निकाला। मैं कभी जी। बाहर निकली, शॉप पे भी जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, अदरवाइज भाई। अपने कमरे में चले जाओ। अच्छा अच्छा, आ जाओ सभी यहाँ। मैम 2 मिनट का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपना मतलब इस तरीके से मेरी जर्नी रही है। और वहां से आके मॉर्निंग में अपने घर का काम सारा निपटा के जाना, बच्चे थे 2, उनका लंच बना के जाना, अपना भी करके जाना, लेके जाना।
ये मेरा रहता था। और मतलब इतना डर लगता था मुझे, मैं नहीं सोच सकती थी कि आज मैं इतना बोल पाऊंगी। अभी भी मुझे लगता है मैं नहीं बोल पाती ज्यादा। और ये सच्चाई है, आपने मेरी मॉर्निंग मीटिंग में देखा होगा, मॉर्निंग मंत्र में 2 सेशन मेरे हुए, मैं नहीं बोल पाई ज्यादा। तो अंदर घबराहट सी बहुत रहती नहीं, थी। अभी तो बहुत बोलेंगे। आज आज तो आपने लेकिन सबको मोटिवेट भी कर दिया और आज तो बहुत मैं भरी इंस्पायर भी बैठी कर थी। दिया। आज मैं भरी बैठी थी कि हाँ मेरा सेशन मैम रख के फिर मैं बहुत अपनी अच्छा भड़ास निकालूं। सही। आज मैडम भरी बैठी थी, खाली हो गई। हाँ, नहीं मैम अभी खाली नहीं हुई, अभी अभी भी बहुत खाली हुई होगी, अभी तो बहुत बहुत होगा। सारा स्टॉक, सो मैनी स्टॉक है। टाइम खत्म हो गया, टाइम टाइम हाँ। टाइम कम पड़ गया, अभी खाली नहीं हुए। राइट। हाँ, मैं सही बात चाहती है, हूँ इतनी जैसे, लंबी जिंदगी की जर्नी है, 1 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और मैं ये चाहती हूँ सभी बहनों से, जैसे आज मैं हैप्पी हूँ, सभी लोग हैप्पी रहे। दुख सुख एक जिंदगी का हिस्सा है, आते हम्म। हैं जाते हैं। हम दुख नहीं झेलेंगे तो सुख कैसे फिर हमें महसूस होगा। ठीक है। और यदि हम राइट। सुखी सुख भोगते रहेंगे तो हमें किसी के दुख का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब सामने हम देखते हैं, किसी से बात करते हैं, उसका दुख सुनते हैं, तो हम ये सोच मैं तो ये सोचती हूँ, अपनी मैं बता रही हूँ, कि शायद मेरा दुख तो कुछ भी नहीं, भगवान ने 2 हाथ दे रखे हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 पैर दिए हैं, इससे ज्यादा और क्या। करोड़ों के हमारा शरीर दे रखा है हमें। हम इससे राइट। मेहनत करेंगे अपनी, तो अपने जीविका। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने आप को जितना लाइफ में बिजी रखूँ उतना बेस्ट। बहुत बढ़िया। हम्म। फिर क्या? कहते थैंक हैं यू ना, सो मच मैम। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जी जी। वो मेरा हिसाब है, मैं अपने आप को नहीं खाली रखती, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अमेजिंग। बहुत अच्छे मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बुशरा मैम, अगर अभी भी किसी और मैम का कोई क्वेश्चन है कुसुम मैम से, तो आप अभी अपने आप ही अनम्यूट कर सकते हैं। एक कमांड मैंने दे दी है, तो क्वेश्चन जरूर से पूछ सकते हैं मैम से। चलिए मैम, मेरा ये क्वेश्चन है। बहुत कुछ हमने जान लिया, समझ लिया। एक तो हेल्थ इंडस्ट्री में आप आ चुके हैं, और वो एक फीलिंग भी ले चुके हैं कि आप कुछ लोगों को बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवा चुके हैं, है ना। हम सब वेलनेस कोच हैं, तो हम तो दूसरों से दिलवा रहे हैं ना किसी को हेल्थ। अभी बिल्कुल। और क्या इस फील्ड में क्या सपना, क्या विजन है? कि एक आज वीडियो देखा होगा ना, कि अगर हम 5 साल तक का सोच कर कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा एक विजन होता है। तो क्या सोच के आप इस इंडस्ट्री में आगे कुछ करने वाले हैं, वो जरूर से शेयर कीजिए। जी मैम, इस इंडस्ट्री में आके मैं अपने विजन ले बस एक विजन लेके आई थी, कि मैं मेरे बच्चे हैं, अपनी लाइफ में है। मतलब मुझे शुरू से एक ये रहा था, मुझे किसी से मांगना ना पड़े पैसे था। हालांकि इतने अच्छे मेरे बच्चे, भगवान मैं कहती हूँ सबको दे, बट मेरे अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं कमाऊं और अपने बच्चों को देके जाऊं, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मेरे पापा नहीं थे, मम्मी ने मेरी कुछ किया नहीं। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू से ही, और मतलब लाइफ टाइम तक शादी होगी, उनके बेचारे की जर्नी ऐसी रहेगी, फिर स्ट्रगल ही रहा। तो अब मैं यहाँ जो आई हूँ, मैंने पहली बात आपको बताऊं, मैंने फास्ट डायरेक्टर अपना क्वालिफाई किया था 2 मंथ के अंदर। 2 अक्टूबर को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, दिसंबर में मैंने क्वालिफाई किया। नेक्स्ट मेरा ये है, लेवल मिले ना मिले, इनकम बढ़ती रहे। और आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, अपना स्वास्थ्य ठीक रहे, और अपने साथ में जो मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं उनको सबका मैं स्वास्थ्य ठीक कराती रहूं। एक मोटिवेशन स्पीकर बन के, एक सामने फोटो बन के, कि देखो जब मैं कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। ये इतना खूबसूरत विजन है ना आपका। ठीक है, कि आप दूसरों को दिखाना है, इंस्पायर करना चाहते हो, तो हम किसी के लिए एक जरिया बन जाएंगे। ये हमारे हर धर्म में बहुत अच्छा माना गया है इसको, कि अगर हमारा हम जो भी चाहते हैं उसमें दूसरों का कुछ भला हो रहा है, तो वो फिर हमारा नहीं रहता है काम, वो ऊपर बिल्कुल। वाले का हो जाता है, वो आपका काम कर देता है। तो ये बहुत खूबसूरत विजन है, और हम सबको ये जान के बहुत अच्छा लगा। अभी भी मैं चाहूंगी, अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो हम बात करते हैं, नहीं तो हम यहाँ एंड करते हैं। बहुत खूबसूरत आज आपकी जर्नी। और सच में मैम, मुझे भी बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतनी खूबसूरत हंसी खुशी और मुस्कुराने के पीछे इतनी टफ लाइफ आपकी है। तो
अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एक और बात कहना चाहूंगी। मतलब बिल्कुल। मुझे ये मैं ना शुरू में ये चाह रही थी कि हम ऐसे लोगों को बीच में लाते रहेंगे कि जो शायद ज्यादा इंस्पायर ना कर पाएंगे, ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक से एक ऐसा कैंडिडेट आ रहा है मतलब हर किसी को सुन के हम सब लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ में हैं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी हो रही है। कई लोगों ने मुझसे ये कहा स्टार्टिंग से ही, बुशरा मैम को कब बुलाएंगे और हम्म। सोनिया मैम को कब बुलाएंगे। मैंने कहा, उनको तो हम बाद में बुलाएंगे, थोड़ा लोगों को वेट अच्छा। करेगा ना सुनने का। अब पता चला एक एक इंसान को हम सुन के इतने खुश हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस सेशन को प्लीज आप सब लोग बहुत सारे फीमेल्स तक पहुंचाइए, उनको कोई एक सेंटेंस भी। आपको नहीं पता हमारी इन बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो किसी इंसान के लिए एक एक हो सकता है ना, जैसे करंट लग जाए उसको उसको लगे अरे ये लोग कितने खुश हैं, क्यों खुश हैं, हम मुझे भी अपनी जिंदगी में खुश रहना है, कुछ भी ऐसा उसको मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाइए, ये जो हमारे वीडियो हैं वहां उन तक पहुंचाइए। देखिए हम सच में बहुत चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हम करें, हमारे जैसे बहुत सारे लोग करें, लेकिन एक चीज भी अगर हम किसी को पहुंचा पाए ना कि वो अपनी लाइफ में खुश रहने लगे, तो ये भी हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये शेयर कीजिए, उन लोगों को यहाँ बुलाइए। ये ये मेरा मेरा दिल का सेशन, मतलब कसम से सोनी मैम ने ये स्टार्ट करवाया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मतलब मैंने सोचा बहुत कुछ था, शायद दुआ ही बहुत मांगी थी। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं चाह रही थी कि हमारी क्लब चैतन्य जीवन की सारी फीमेल्स मिलकर ऐसा ग्रुप चला रहे होंगे। लेकिन ये खुद ब खुद होने लगा है। एक बहुत मतलब एक एक बहुत कीमती चीज हम लोग ये सब कर रहे हैं, इसकी कीमत अभी हमें समझ में नहीं आ रही। बहुत सारी फीमेल्स को इसकी जरूरत है, वो सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रह नहीं पा रहे हैं। उन वो जैसे अभी हमने कई लोगों की बात की है कि वो लोग सिर्फ दुख को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कमियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम उनकी उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशी पहुंचा पाए, उनकी जिंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस पहुंचा पाए, अपनी मतलब जो हमारी लाइफ स्टोरी है उसको समझ के कि यार मुझे तो बहुत कुछ मिला हुआ है, इन्होंने ऐसे करके ये अपनी जिंदगी में खुश है, तो वो अपनी जिंदगी में खुश होने लगे। बस ये अगर हमें मिल जाएगा इस कम्युनिटी से, तो ये भी हम सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अगले सेशन में मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी गेस्ट आने वाले हैं उनका भी हमें बड़ा वेट रहेगा और हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। मैम एक बात कहना चाहूंगी मैं। प्लीज प्लीज। ऐसा इंसान, हर लेडीज ये सोचती है अरे हमने सब कुछ कर लिया, अब हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। जिम्मेदारी जब तक जीवन है तब तक पूरी नहीं होती है औरत की, औरत हो या आदमी हो। ठीक है। एक कहावत है, मेरे बाबा बोला करते, दुखिया सब संसार है सुखिया रहे ना कोई, जब दुख मतलब अपना देखा तो मुझसे दुखी ना कोई। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे हम दुखी हैं हम दुखी हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम सोच लेंगे दुख क्या है, लोग भगवान से दुआएं मांगते अच्छे के लिए, मैं मांगती भगवान मुझे दुख दे ताकि हर समय तेरा याद करो और मैं मुश्किलों से लड़ती रहूं, ताकि स्ट्रांग तो वही बना रहे ना हमें। इसलिए जो भी मेरी बहनें जो भी सुन रही हैंगी, दुख को अपने एक साइड रखो, फैमिली भी है, हर चीज का एंजॉय करो, लेकिन अपने आप को सबसे पहले रखो। थैंक यू मैम। बस ये। ये जो लास्ट में आप बोल गए ना, ये मेरा लाइफ मंत्र है। आज मैंने मतलब मैं बोर ना कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगी। नहीं नहीं, बहुत आज अच्छा लग रहा है। आज मैंने अपने बेटे से ये बात कही है कि बेटा पता है, मैं दो लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ एक जी। तो अपने आप से और सेकंड तुझसे, बाकी जितने भी है ना वो उनकी जगह पे उतना ही उनको प्यार करती हूँ, लेकिन तुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ और अपने आप हाँ से सबसे ज्यादा। मैंने हाँ कहा ऐसा कोई सुनेगा तो कहेगा लो, हर हर फीमेल अपनी फैमिली को पहले रखती है, लेकिन हाँ। मैं सबसे पहले अपने आप को इसलिए रखती हूँ, जब एक हंसती मुस्कुराती मम्मी ही नहीं होगी, बिल्कुल। बिल्कुल दुखी वाली मम्मी होगी, तो बताओ वो उसको कैसे बहुत प्यार कर देगी। मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड जो मुझे करता है वो मेरा बेटा करता है। हस्बैंड इतने जी। प्यारे, सारे रिलेटिव्स इतने खूबसूरत, इतने प्यारे हैं, लेकिन मेरा जो बॉन्डिंग मेरे बेटे से है वो सबसे अच्छी है। तो मैं उससे कह रही थी तुझसे भी ज्यादा मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो ये राइट मैम। राइट है बिल्कुल। और जब तक करोगे ना तब तक खुश रहोगे।
जिस दिन और अपने इतनी आप से खुश प्यार होगी करना तो छोड़ दिया। जितनी खुशी मेरे अंदर होगी तभी तो मैं बांट पाऊंगी ना। बिल्कुल। तो आपका लास्ट सेंटेंस बहुत इंस्पायरिंग था। और एक एक बात मुझे बहुत ही इंस्पायर, फिर से मैंने मतलब मुझे पता था कि आप बहुत इंस्पायर करेंगे, लेकिन एक होता है ना कि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमें इतनी टफ लाइफ आपकी सुनने मिलेगी। तो जैसे सारे लोगों ने कहा, हेड्स ऑफ यू, मैं भी सच में आपको सलाम करती हूँ। और ज्यादा रेस्पेक्ट बढ़ चुकी है। और हमारी हम सबकी ये दुआ है, और बहुत बहुत ये बिलीव भी है हम सबको, कि अभी आप हमारे ग्रुप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनने वाले हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं थैंक यू नेक्स्ट। मैम। थैंक यू सो मच। ओके।